जय श्री हरि। श्री विष्णु भगवान की महिमा आज और उनकी वर्णन और ब्रह्मा विष्णु महेश जो सभी आज उनकी महिमा को और शक्ति का वर्णन हम करने वाले हैं मित्रों और माताओं बहनों। आज इस भक्ति में भगवान की जो महिमा है और कैसे सृष्टि को रचना किए भगवान, जो अंतर्यामी स्वरूप, जो व्यापक सभी मनुष्य को पालनहार, सभी को रहने और सहने का ज्ञान और खाने पीने का और चलने का, वेदों का शक्ति का ज्ञान किस प्रकार से भगवान हरि विष्णु जी ने दिए हैं। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश जो सत्व गुरु, सत्व महानता है, जो सृष्टि को रचने वाले, जिस प्रकार से आज उनकी महिमा को, गुणों को सुनिए मित्रों, और उनकी महिमा को, गुणों को सुनते हुए आज पाप मुक्त हो जाएगा, आज कल्याण से मुक्त हो जाएगा और मोह भंग से दूर हो जाएगा और अपने शक्ति को पहचान लीजिएगा कि आपका शक्ति के तत्व क्या है, आपका महिमा क्या है, आपका वर्णन क्या है, आपका सर्व ज्ञान क्या है, आपका सर्वभूतम क्या है, आप मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो क्या है। इस सब ज्ञानी पुरुष महिमा तत्व के लिए और सर्वव्यापम और सर्वव्यापी सभी मनुष्यों को जीवन कल्याण के लिए जीवन महिमा को बताए हैं। भगवान श्री विष्णु जी, हरि जी, स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुखों से बोल रहे हैं कि इस प्रकार से विष्णु पुराणों का उच्चारण आज हम भक्त आप लोग को समझ और इनका महिमा का बता रहा हूँ, जो अच्छे प्रकार से और इनकी महिमा को समझिए और इनको गुणों को समझ के और प्रकाशित महिमा को समझिए। तब मित्रों कहा गया है परमेश्वर को समझने की बात है और परमेश्वर को ज्ञानों की परिभाषाओं को समझने ता स्थित है। सहारे के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों सहयोग को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु स्पष्ट ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालन विष्णु होकर पालन रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही सहायक शिव तथा शिव भगवान सहायक हैं, सहायक करते हैं और विनाश भी करते हैं। पालन करने वाले हरि विष्णु नारायण जी हैं और ब्रह्मा जी हैं जो सबको रचयिता। हम लोग को कैसे कान आँख किस प्रकार से दे रहे हैं, हाथ पैर ओ प्रकार से ब्रह्मा जी का भार दिया गया है। जो समय सृष्टि कुछ नहीं था, सृष्टि को लाने वाले भगवान शिव नारायण ओ ब्रह्मा, जो यहाँ कुछ नहीं था, ओमकार था, तत्व विदुम, और कैसे नारी का उत्पन्न किए और कैसे पुरुष का उत्पन्न किए, जो सभी व्याख्या में आपको मित्रों मिलेगा है। तत्व से उपासक हार्त लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियों अंतकरण आदि सब भगवान ही प्राप्त किए हैं। तब जाके आज हम लोग सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, वायु चल रहा है, हवा चल रहा है, आज पानी पड़ रहे हैं, वर्षा हो रहे हैं, मेघ यह हो रहा है, नदी तूफान आ रहे हैं। वर्षा क्यों ऊपर से आ रहा है? भगवान की महिमा, मेघों बरसा रहे हैं। इस प्रकार से जब हम इनकी महिमा को और इनकी वर्णन को समझेंगे तब जीवन में हमारा कल्याण उत्पन्न होते हैं। आदि का जितना जगत है सब पुरुषोत्तम है और क्योंकि वह अत्यंत विष्णु ही स्वरूपम है, विष्णु ही स्वरूपम है, सब भूतों के अंत आत्मत हैं। इसलिए ब्रह्मादि परिमाणी स्थित सर्वाधिक भी उन्हीं के उपकरण है। अर्थात जिस प्रकार से सृष्टि द्वारा किया गया है हवन जगमय उपकार होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाले सब परमात्मा के ही द्वारा सब रचे हुए उनकी महिमा को कौन जानता है मित्रों? भगवान कखनी प्रकट हो जाएंगे, कखनी अप्रकट हो जाएंगे, कौन जानता है? इनकी महिमा को वह जानता है जो उनकी महिमा को गुण गाते हैं, उनकी महिमा को वर्णन करते हैं, उनको गुणों को सुनते हैं, उनको गुणों को समझते हैं
तब हम लोगों को समझ में आता है कि उनकी महिमा का वर्णन क्या है और क्या नहीं है। इस प्रकार से जब उनका वर्णनों को हम समझते हैं, उनकी वर्णन को हम समझते हैं, सुनते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि कैसे भगवान उत्पन्न किए हैं, इस प्रकार से हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होता है। तब हम लोग भगवान हरि, नारायण, भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु जी को हम जानते हैं। तब परम पिता परमेश्वर सतगुरु महाराज हम लोगों को ज्ञान की प्रकाश और जीवन को मार्गदर्शन पर ले चलते हैं। तो संकट को हम लोग झेल लेते हैं और जिस प्रकार से सर्दी गर्मी को, तप को, वो महानता को और वेदों पुराणों से ज्ञानों से हम समझ लेते हैं, तब मेरे जीवन में और आकांक्षा और जो प्रतीत की भावनाओं का उत्पन्न वैराग्य उत्पन्न होता है, वो हम कल्याण जीवन को अपना जीवन में उत्पन्न कर लेते हैं। जिस प्रकार से जब उत्पन्न कर लेते हैं मनुष्य तन, तो जीवन को, महिमा को हम समझना, असत और असत क्या है, असत को क्या है, वो हमको भली भांति हम लोगों को मनुष्य तन में समझने का प्रतीत हो जाते हैं। इस प्रकार से होने वाली सृष्टि भी उन्हीं को उपकार है और वे सर्व रूपम श्रेष्ठ वरदायक और वीरेन प्रार्थनाओं को यह योग भगवान विष्णु हैं और सब भगवान विष्णु हरि हैं। जिस प्रकार से वेदों का रचना और ज्ञानता को प्रकाशित किया गया है, उस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। ब्रह्मा आदि अस्वस्था द्वारा रचने वाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वह हम लोगों को पालते हैं, वह हम लोग को पोसते हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग बोलते हैं। और कहाँ शब्द का प्रयोग करना है, हम सब वेदों पुराणों से सीखते हैं। जब हम ज्ञानी और वेदों पुराणों को, महिमा को नहीं जानते हैं, तो हम अनज्ञानी कहलाते हैं, मूढ़ता कहलाते हैं। इसलिए जीवन में कमाना खाना तो लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा के नामों का उच्चारण का, गुणों का जब हम स्मरण कर लेते हैं और उनकी महिमा को हम समझ लेते हैं, तब हम प्राप्त हो जाते हैं, आजीवन का सर्वोत्तम ज्ञानों को प्राप्ति हो जाती है। तो रचने वाले वही हैं, रच जाते हैं, वे ही पालते हैं, वही पालित हैं तथा वे ही सहारा करते हैं और स्वयं ही सहंत होते हैं। वह सहारा भी करते हैं और वह सहंत भी हम लोगों को सिखाते हैं रहने के लिए कैसे विराग रूप हो। तब विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। रजोगुण और तमोगुण का इस अहंकार जो है, हम लोगों को बेकार और अपने आप को जीवन में और ज्ञानों को ढकने का उत्पन्न प्राप्त होती है। इसलिए भगवान इस सब गुणों को मोड़ चमोड़ कर, जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर को मोड़ चमोड़ के सो जाते हैं, उस प्रकार से हम लोगों को भगवान ने विष्णु ब्रह्मा अहंकार रजोगुण आश्रय लेकर संसार की रचनाओं में प्रवृत्त हुए हैं। इस प्रकार से हे द्वम, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हम लोग इन प्रकार से हम भली भांति भगवानों को स्मरण करते हैं और तब इनका महिमा को हम जानते हैं, तब जाके सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्ति होती है। हे दृष्टि, सर्वकाल के प्राप्त होने पर गुणों की स्वास्थ्य स्वरूप प्रधान विष्णु के छत्र रूपों से अधिष्ठ हुआ महानकों को प्रधाति अतावृत्त महानता से प्राप्त होता है। श्री हरि को जो शब्द तंत्र मंत्र का उच्चारण करने वाले आकाशों को रचना ही करते हैं, वो प्रकार से आकाश को तंत्र मंत्र वायु सबों को मिलाकर तत्वों को उच्चारण करते हैं, तब जाके नेत्र द्वारा सर्वभूपम हम लोग देख पाते हैं कि कैसे जीवन आत्मा को सर्वव्यापी को प्राप्त किए हैं और आत्मा को हम लोग मानता और समन्ता के रूपों में सर्वव्यापों को देते हैं। तब ज्ञानों को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान की महिमा को और सर्वव्यापियों को और उनकी आकाश और मनता को नामन ताम से अहंकारों को विपत्त करते हैं। इस प्रकार से महिमा को जानते हुए राधे राधे शिव नारायण श्रीमन नारायण नारायण के नाम जापिए और भगवान हरि का गुण गाइए। इस प्रकार से भक्त लोग सभी मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों, भगवान का हरि का नामों का जाप करिए।